नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। बड़ी ही विशेष तिथि, बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व जिसे नागपंचमी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो आज मनाया जा रहा है। नागपंचमी पर काल सर्प दोष, पितृदोष इत्यादि के बहुत अच्छे उपाय होते हैं। इससे लोगों के जीवन में आ रही दुख, बाधाएं, कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो आज का जो महा उपाय होगा वो भी काल सर्प से संबंधित होगा, लेकिन उससे पहले के अचूक और अकाट्य उपाय बताने जा रहा हूं। इनको बहुत ध्यान से सुनिए। किस तरीके का काल सर्प आपकी कुंडली में है, उसका निवारण आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। काल सर्प दोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में ये दोष होता है उन्हें अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार काल सर्प दोष मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। इसका निर्धारण जन्म कुंडली को देख करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक काल सर्प दोष के निवारण के लिए कुछ अलग अलग उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने ज्योतिषी से बात करके कि कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है, उसका आप निवारण कर सकते हैं। सबसे पहला जो काल सर्प का प्रकार है वह है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष होने पर श्राद्ध पक्ष में 1 मुखी, 8 मुखी या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना होता है, तो अगर आपको 9 मुखी ना मिले तो आप 1 मुखी और 8 मुखी पहन सकते हैं, और अगर 9 मुखी मिल जाता है तो फिर एक 9 मुखी पहन करके भी आपका काम हो जाता है। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे की एक से बने हुए एक सिक्के को जल में प्रवाहित करने से आपको रोगों में बहुत चमत्कारी रूप से लाभ अनुभव होने लगता है। दूसरा काल सर्प दोष का प्रकार है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक नाम के काल सर्प दोष होने पर श्राद्ध पक्ष में 2 रंग वाला कंबल या गर्म वस्त्र आपको दान करना चाहिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को। दूसरा उपाय यह है कि चांदी की एक ठोस गोली बनवा करके उसकी पूजा करें और उसको अपने पास आपको सदैव रखना चाहिए। तीसरा काल सर्प का प्रकार है वासुकी काल सर्प दोष। वासुकी काल सर्प दोष होने पर रात्रि को सोते समय सिरहाने के पास थोड़ा सा बाजरा रखना चाहिए और सुबह उठ करके उसे पक्षियों को खिला देना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के यानी पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दिन लाल धागे में 3, 8 या फिर 1 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, एक 8 मुखी करना है, या अगर आप 2 अलग अलग रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहते, सिर्फ एक पहनना चाहते हैं, तो सिंपली 9 मुखी रुद्राक्ष एक दाना आप धारण कर लेंगे तो आपको उससे लाभ मिल जाएगा। जो चौथा प्रकार है काल सर्प दोष का वो है शंखपाल काल सर्प दोष। शंखपाल काल सर्प दोष होने पर पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम जल में आप प्रवाहित कर दें, बहते जल में बहा दें तो भी फायदा मिलता है। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। और ये सारे उपाय आप पितृपक्ष में करने के साथ साथ नाग पंचमी की तिथि जो है वो काल सर्प दोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो काल सर्प दोष के निवारण के लिए नाग पंचमी और पितृपक्ष दोनों बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो नाग पंचमी में भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रकार है काल सर्प दोष का पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष होने पर नाग पंचमी में या श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक लगातार रोज सरस्वती चालीसा का जातक को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको पाठ करना चाहिए। और जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए और तुलसी का पौधा लगा करके उसकी सेवा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में मिलने लगता है। इसके बाद छठा जो प्रकार है वो है महापद्म काल सर्प दोष। महापद्म काल सर्प दोष के निदान के लिए हनुमान मंदिर जाकर के नियम से सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। ये उपाय आप नागपंचमी से भी आरंभ कर सकते हैं और पितृपक्ष में किसी भी तिथि से इसको आप शुरू कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष के दौरान गरीब और असहाय लोगों को भोजन करवा करके कुछ दान दक्षिणा उनको जरूर देना चाहिए। अगर ये नियम आप लगातार कुछ दिन तक करते हैं, 40-45 दिन तक, ये दोनों उपाय, तो आपको बहुत चमत्कारी लाभ इसका देखने को मिलता है। इसी तरीके से 7वां प्रकार है तक्षक काल सर्प दोष का। तक्षक काल सर्प दोष के निवारण के लिए 11 नारियल बहते हुए जल में, चलते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें और सफेद वस्त्र और चावल का दान किसी ब्राह्मण को करें तो आपको फायदा अवश्य मिलता है। ये उपाय आप नागपंचमी में या पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। 8वां उपाय है कर्कोटक काल सर्प दोष। ये एक प्रकार होता है काल सर्प दोष का, कर्कोटक काल सर्प दोष इसे कहते हैं।
कर्कोटक काल सर्प दोष कुंडली में होने पर भगवान बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। उनके मंदिर में जाकर के उन्हें दही और गुड़ का भोग लगा करके आप उनकी पूजा आराधना करें। शीशे के 8 टुकड़े जल में आप प्रवाहित करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। 9वां प्रकार है शंखचूड़ काल सर्प दोष। शंखचूड़ काल सर्प दोष की शांति के लिए नाग पंचमी की तिथि में या श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन में रात को सोने से पहले सिरहाने के पास जौ रखें और अगले दिन उसे पक्षियों को आपको खिला देना चाहिए। 5 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष के दोनों के एक एक दाने या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना आप धारण करेंगे तो आपको इससे शांति मिलती है। 10वां प्रकार है घातक काल सर्प दोष। घातक काल सर्प दोष के निवारण के लिए पीतल के बर्तन में गंगा जल भर करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। 4 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने आप दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष को हरे रंग के धागे में आप धारण करेंगे। ये उपाय आप नागपंचमी पर भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी कभी भी आप कर सकते हैं। इससे आपको फायदा अवश्य मिल जाता है। 11वां जो काल सर्प का प्रकार है वो है विषधर काल सर्प योग। विषधर काल सर्प के निदान के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर, उदाहरण के रूप में परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता और 2-3 भाई बहन हैं, तो 5 नारियल आपको लेना है। इसको लेकर के एक एक नारियल पर उनका हाथ लगवा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करवा दीजिए। परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर विषधर काल सर्प योग होगा, उपाय आपको परिवार के सभी सदस्यों के हिसाब से करना पड़ता है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के यथाशक्ति दान दक्षिणा देंगे तो आपको इससे फायदा अवश्य मिल जाएगा। 12वां काल सर्प दोष का प्रकार होता है शेषनाग काल सर्प दोष। शेषनाग काल सर्प दोष होने पर अंतिम श्राद्ध पक्ष की पूर्व रात्रि को लाल कपड़े में सौंफ बांध करके सिरहाने रखें और उसे अगले दिन सुबह आपको खा लेना चाहिए। यानी जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है उस रात को जो है आपको एक कपड़े में थोड़ा सा सौंफ सिरहाने रख के सोना है और अगले दिन उसे आपको स्वयं ग्रहण कर लेना है। और इसके साथ साथ दूध और जलेबी का दान गरीबों को या किसी ब्राह्मण को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये जो उपाय है ये भी आप इसको नागपंचमी की तिथि में भी कर सकते हैं, नागपंचमी की रात में भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी इनको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमो नारायण।